19 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो अपने दोस्त के साथ, जिसका भी उम्र 20 साल था, वो जाती है घूमने के लिए चित्रकूट उत्तर प्रदेश, जहां पर उसके साथ कुछ दरिंदे ने गैंग रेप किया है। दोस्तों, यह घटना जब आप सुनोगे, पूरी स्टोरी को आप सुनोगे तो सन्न रह जाओगे। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से उस लोगों को भी कहना चाहूंगा कि तुम एक तरफ तो निंदा करते हो इस तरीके की घटना की, दूसरे तरफ तुम भी उस वीडियो को देखना चाहते हो। सोशल मीडिया पे किस हद तक तुम लोग गिर चुके हो, किस लेवल पे जाकर के बदनाम करते हो। एक बच्ची का शोषण करना अगर कोई सीखे तो तुम सब सीखे। मैं उस दरिंदे की तो बात करूंगा ही, लेकिन सोशल मीडिया चलाने वाले कुछ लोग जो कि आज भी अभी भी एक तरफ निंदा करते हैं तो दूसरे तरफ उस वीडियो को देखने के लिए डिफरेंट साइट्स पे सर्च करते हैं और बिना जाने हुए वीडियो क्लिप को वायरल करते हैं। कितना गिरोगे यार। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, दूसरी तरफ इस देश में एक बेटी के साथ इस तरीके की कृतज्ञ किया जाता है। वो लड़की सिर्फ 19 वर्ष की थी। उसका दोस्त, जिसका भी उम्र मात्र 20 साल था, घूमने के लिए जाती है चित्रकूट, जहां पर पहाड़ियों में रील्स शॉर्ट सेल्फी ले रही होती है। उसी बीच में 3 दरिंदे आते हैं। जी हाँ, 3 दरिंदे आते हैं जो कि कहते हैं मैं वन कर्मी हूँ, वन विभाग से हूँ, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लड़कियों को भी डर जाती है और लड़के भी डर जाते हैं और इसी डर का फायदा वो दरिंदे लेते हैं। वो अगर डरती नहीं, शायद साहस दिखाती तो शायद उनका इतना हिम्मत नहीं होता, लेकिन वो लड़की और लड़के डर जाते हैं क्योंकि वो खुद को वन विभाग का कर्मी बताता है। और उसके बाद इन तीनों ने मिल करके बारी बारी से उस लड़की के साथ दुराचार करता है। लड़के अगर रोकने की प्रयास करते हैं तो बाकायदा उसके साथ मारपीट की जाती है। वहीं पर जंगल में पेड़ से रस्सियों के सहारे बांध दिया जाता है और उसी के सामने यह जघन्य अपराध किया जाता है। वो लड़की बार बार चिल्लाती है और खुद को बहन बताती है कि मैं आप सबका बहन हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। लेकिन वो सुनने वाले कहाँ, वो दरिंदे थे। यूपी सरकार और इसमें चित्रकूट पुलिस की जितनी तारीफ होनी चाहिए उतनी कम है। चित्रकूट पुलिस, सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद। आपने जिस तरीके से इसमें एक्शन लिया है काबिले तारीफ है। 22 तारीख की यह घटना है, लेकिन चित्रकूट पुलिस 48 घंटे के अंदर उस दरिंदे को पकड़ लेता है। तीनों आरोपी को बाकायदा बाइक से चिन्हित की जाती है, उसे इनाम घोषित किया जाता है। पहले 25,000 फिर 50,000 तक की इनाम घोषित की जाती है। 48 घंटे के अंदर पुलिस उसे पकड़ करके सामने पेश कर देती है। बाकायदा इनकाउंटर होता है, उनके पाँव में गोली लगते हैं और उसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार और चित्रकूट पुलिस जिस तरीके से सक्रिय हुई और अपराधी को चिन्हित करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ करके सार्वजनिक की सराहनीय है। अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हजार का इनाम घोषित हो गया। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी कि ये मड़फा की तरफ है। उसी की तलाश में हमारी टीम वहां एसओजी की और थाना महलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किया गया। पुनः टीम को चूंकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ फिर ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। इस तरीके से अगर हर स्टेट में ऐसे ही एक्शन लिया जाए तो शायद अपराध रुक जाएंगे। यह एक मैसेज है, यह एक मैसेज है लोगों के लिए कि समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से काम करती है। देखिए, घटना होती है, लेकिन अगर घटने के बाद एक्शन अगर दिखाई देता है तो यह सराहनीय बनता है। हम एक जर्नलिस्ट हैं, हम कभी बुराई भी करते हैं सरकार की, कभी खिंचाई भी करते हैं, कभी आलोचना भी करते हैं, लेकिन जो हकीकत रहता है हम वही रखते हैं। और इस केस में योगी सरकार पूरे तरीके से क्लीन चीट है, बहुत अच्छे ढंग से काम की है। चित्रकूट पुलिस की बहुत सराहना बनती है, लेकिन मन में एक प्रश्न आता है जिसका जवाब आप देना।
कुछ दिन से हम देख रहा हूं, मैं इस टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाना चाह रहा था। 22 तारीख की घटना है, आज 31 तारीख हो चुकी है, 7-8 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। कोई इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैं आज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 7-8 दिन से एक लड़की के साथ 4-5 लोग घेरे पे हैं, वो भी कहीं ऊंची पहाड़ की ही वीडियो है। और वो वीडियो को वायरल करके यह कहा जा रहा है कि यह चित्रकूट की घटना है, जबकि चित्रकूट की घटना से इस वीडियो वायरल का कोई लेना देना नहीं है। यह सरासर अफवाह उड़ाया गया। बाकायदा चित्रकूट पुलिस सोशल मीडिया पर जारी करती है और कहती है और खंडन करती है कि इस तरीके से यह जो वीडियो वायरल किया गया यह फेक है, फेक स्टाम्प डालती है और कहती है कि यह फेक है, हम इसकी खंडन करते हैं और इस तरीके की वीडियो अगर आप वायरल करते हैं तो इस पर बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, ये बताइए अगर वो वीडियो हकीकत ही था, मैंने आप सोशल मीडिया वाले जो बहुत ही जानकार बुद्धिजीवी हैं, अगर हकीकत ही था तो आपका क्या काम बनता था? उसे वायरल करना, उसे साइट पे जा करके चेक करना। क्या कितने गिरोगे यार? क्या कभी सोचा है आपके घर में भी बहन होगी, बेटी होगी, किस तरीके से आप लोग गिर जाते हो? किसी भी लड़की की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करने से पहले जरा सोचते हो कि उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा? हम आप सब, आपके जनरेशन इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे कि यह काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आप तो इस चीज़ में भिड़े हैं कि कहाँ पे वायरल हुआ, कौन कर रहा है, अरे जरा हमें भी भेजना ना, मैंने भी तो देखूँ क्या हुआ। यह क्या है? यह मजाक है, यह मजाक है इस सिस्टम का। आज भी इस देश में अगर इस जनरेशन 2026 में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो जिम्मेदार तो हम और आप ही हैं, अपराध करने वाला तो हम और आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। यह सोचिए, लड़कियां क्या कर रही है, कैसे जा रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो अपराध कर रहा है वो तो हकीकत पुरुष ही है। बहुत गलत दिशा में जा रहा है। ऐसे में हम कैसे इक्वलिटी की बात करें, कैसे हम दोनों को एक मिला दें, पुरुष और महिलाएं दोनों को? फिर तो अलग ही अलग कैटेगरी में बांटी जा रही है, कोई फिर एक नहीं है। कहने को हम कह देते हैं 50%। आज के समय में महिलाएं कहां से कहां चली गई। बाकायदा फाइटर जेट उड़ा रही है, देश के जितने भी सेना है उसमें महिलाएं शामिल हो चुकी है, हर चीज़ में महिलाएं हैं, एक से एक सरकारी ऑफिस में आज महिला पहुंच चुकी है। और आप लोग महिलाओं को इतना कमज़ोर और इतना मजबूर समझते हो। वो मजबूर नहीं है, बाकायदा हाँ फिजिकल कमज़ोर हैं, या तो मानते हैं इसी का फ़ायदा आप उठा रहे हो। अदरवाइज आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और आपसे ज़्यादा ऊंचे पोजीशन पर पहुंचने वाले आज महिलाएं हो चुकी है। यह चित्रकूट की घटना वास्तव में सुन करके सन हूँ, लेकिन चित्रकूट की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जिस तरीके से कार्रवाई की है, मैं कहता हूँ एजे न्यूज़ पल्स के माध्यम से इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत फांसी की सज़ा दिलवाइए। ऐसे अपराधी को बाद में ये ना हो कि अभी तो जेल चला जाता है, कुछ दिन बाद उसे बेल मिल जाती है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी डायरी तैयार करे चित्रकूट पुलिस कि यह आजीवन जेल में ही सड़ जाए अगर फांसी ना हो तो, क्योंकि यह अपराध है और यह अपराध इस तरीके से नहीं स्वीकार किया जाएगा, नहीं स्वीकार किया जाएगा। इस तरीके से कोई भी खबर आती है तो एजे न्यूज़ पल्स हमेशा जागरूकता लाता है। मैं उस बच्ची के साथ, उसके परिवार के साथ दिल से संवेदना है, उस फैमिली के साथ। लेकिन इसके साथ एक मैं अवेयर जरूर देता हूँ, अगर आप जा रहे हो अपने तो ग्रुप के साथ जाइए, ऐसे कपल बन करके या फिर दोस्त के साथ ऐसे ऊंचे जंगल झाड़ी अकेले सुनसान एरिया में मत जाइए, क्योंकि हर जगह वो दरिंदे बैठे हैं, वो मौके के फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए एजे न्यूज़ पल्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।